Students, we are studying chapter 10 respiration in organism. इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो ब्रीदिंग होती है, तो जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो ब्रीदिंग में कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। आज हम स्टडी करेंगे कि जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है। ब्रीदिंग जब हम करते हैं, ब्रीदिंग का मतलब होता है इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक्चुअल में क्या होता है ब्रीदिंग में, इसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन में क्या होता है, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उसमें क्या होता है, रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड। जो हमारी रिब्स होती है, रिब्स के बारे में मैंने आपको बताया था। जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है उसमें रिब्स होती है, 12 पेयर्स होती है, जिसको रिब केज बोलते हैं। तो जो रिब्स होती है ड्यूरिंग इनहेलेशन, ये अपवर्ड होती है, ऊपर को जाती है और बाहर को भी निकलती है। डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड। और जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम के बारे में मैंने आपको बताया था कि डायफ्राम क्या है, जो हमारी चेस्ट कैविटी है उसका फ्लोर है। तो डायफ्राम का मूवमेंट कैसा होता है, डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड, डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है। तो डायफ्राम तो नीचे की तरफ जाता है और रिब्स ऊपर की तरफ जाती हैं। इसका मतलब जो चेस्ट कैविटी में स्पेस ज़्यादा हो जाता है, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से ज़्यादा एयर लंग्स के अंदर एंटर करती है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। लेकिन जब एक्सहेल करते हैं तब क्या होता है, एक्सहेलेशन में जो हमारी रिब्स होती हैं वो मूव डाउन एंड इनवर्ड। तो जो रिब्स होती हैं वो इनवर्ड यानी अंदर की तरफ और डाउनवर्ड मूव करती है। लेकिन जो डायफ्राम होता है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। तो डायफ्राम तो ऊपर की तरफ मूव करता है और रिब्स नीचे की तरफ मूव करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो चेस्ट कैविटी है उसमें स्पेस कम हो जाता है, यानी कि उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। तो वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से एयर जो है वो बाहर निकलती है, वो पुश आउट होती है बाहर लंग से। तो इस प्रकार से इनलेशन और एक्सलेशन में, इनलेशन में ज़्यादा एयर लंग्स के अंदर एंटर करती है तो लंग्स क्या होते हैं, एक्सपैंड होते हैं। और एक्सलेशन में क्या होता है, एक्सलेशन में जो लंग्स के अंदर एयर होती है वो स्पेस, चेस्ट कैविटी में स्पेस कम होने की वजह से बाहर निकलती हैं, तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक्सपैंड होते हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। अब ये हम महसूस कर सकते हैं, जो हम लंबी सांस लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं, तो गहरी सांस लेने पर यह महसूस कर सकते हैं कि जो हमारी रिब्स हैं वो अपवर्ड जाती है और डायफ्राम नीचे की तरफ डाउनवर्ड जाता है। और एक्सहेलेशन में इसका उल्टा होता है, रिब्स क्या होती है, रिब्स ऊपर, रिब्स नीचे की तरफ जाती है और डायफ्राम ऊपर की तरफ जाता है। तो स्पेस चेस्ट कैविटी में कम हो जाता है, इससे एयर बाहर निकल जाती है। अब हम सब जानते हैं कि जब हम एक्सहेल करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो ये कंफर्म करने के लिए कि जो हम बाहर निकाल रहे हैं गैस वो कार्बन डाइऑक्साइड की है, एक हम सिंपल सा टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं हम टेस्ट में, एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब लेते हैं और टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लेते हैं। लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर चूने के पानी को बोलते हैं। तो चूने का पानी लेते हैं टेस्ट ट्यूब में और टेस्ट ट्यूब के मुंह के ऊपर अपने नोज से जो एक्सहेल कर रहे हैं वो ये उसके अंदर एंटर करते हैं। तो हम क्या देखते हैं, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो लाइम वाटर है, चूने का पानी है, वो मिल्की हो जाता है, दूध जैसा हो जाता है। तो ये जो छोटा टेस्ट है ये कंफर्म करता है कि जो हम एयर एक्सहेल कर रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। अब जो हम एयर एक्सहेल करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो होती है, साथ में वाटर वेपर भी होते हैं। अब कैसे पता चले कि उसके अंदर वाटर वेपर है, इसके लिए भी छोटा सा हम सिंपल टेस्ट कर सकते हैं। हम सबके घरों में मिरर होता है, तो मिरर के सामने जाके हम एक्सहेल करते हैं तो क्या होता है, तो मिरर के ऊपर मिरर थोड़ा ब्लर हो जाता है, डर्टी सा हो जाता है, तो साफ दिखाई नहीं देता है। तो क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि क्या होता है जब हम एयर एक्सहेल करते हैं तो उसमें से वाटर वेपर्स निकलती है जो मिरर के ऊपर चली जाती है, स्टिक हो जाती है, और इसके बाद क्या होती है, कंडेंस हो जाती है, कंडेंस होकर वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आ जाती है। तो ये टेस्ट से कंफर्म हो जाता है कि जो हम एयर एक्सहेल करते हैं
उसमें वाटर वेपर्स है। तो दो छोटे छोटे सिंपल टेस्ट मैंने आपको बताए कि जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि जो एयर एक्सेल करते हैं उसमें वाटर वेपर्स भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको नोट सेंड कर रहा हूँ, इनको आप केयरफुली स्टडी कीजिए। कोई समझ में ना आए तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।